गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर विश्वास क्या होता है उसके बारे में प्रभु का वचन ये कहता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहन, ये इब्रानी 11 अध्याय पूरे विश्वास के ऊपर लिखा हुआ अध्याय है और उसकी 6वीं आयत हमें ये कहती है कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना वो तो अनहोना है। यानी आप यदि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो परमेश्वर उस बातों से प्रसन्न होगा कि आपके शब्द विश्वास के शब्द होंगे, आपका अंगीकार विश्वास का अंगीकार होगा, आपकी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होगी, आपका देखना विश्वास से देखना होगा। तब जाकर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और महान कार्य करेगा। कई बार लोग अपने जीवन में उत्तम परिणाम तो देखना चाहते हैं, लेकिन उनका विश्वास ऐसा नहीं होता कि वे उत्तम परिणाम देखें। बाइबल में एलीशा के समय पर जब परमेश्वर का वचन उस महंगाई के समय पर एलीशा नबी पर प्रकट हुआ कि कल सुबह से ये महंगाई दूर हो जाएगी और एकदम सस्ते में सब कुछ मिलेगा, तब वहां पर राजा का सेनापति ऐसा कहता है, क्या यहोवा स्वर्ग के झरोखों को खोल दे तो भी क्या ऐसा हो सकता है? तब एलीशा नबी उससे कहता है कि तू अपनी आंखों से देखने तो पाएगा लेकिन तू खाने नहीं पाएगा। और हम जानते हैं कि उसकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक रीति से हुई। बाइबल में उसकी दूसरी तरफ आप देखो तो अब्राहम एक बूढ़ा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने जो उम्र में 75 साल का था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा, तो बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास को परमेश्वर ने सम्मानित किया और उसके विश्वास को धर्म के रूप में जाना गया। और बाइबल हमें ये बताती है कि उसके विश्वास का उसे आगे जाके प्रतिफल मिला। परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता कह के पुकारा। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में यदि आप किसी भी विषय को लेकर उत्तम परिणाम चाहते हैं तो आपका विश्वास प्रभु को महिमा देने वाला होना चाहिए। आपका अंगीकार परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। आपके शब्द परमेश्वर को महिमा देने वाले होने चाहिए। आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में आपको अपने विश्वास को परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करना पड़ेगा। तब जाकर यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत और महान कार्य करेगा और आपकी आंखें उत्तम बातों को देख पाएंगी। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, और हमारे जीवन में जो भी ऐसी परमेश्वर बातें जो विश्वास को लाती है, यीशु मसीह के नाम से वो बातें दूर हो जाए और आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम प्रभु आपकी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.